बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं शाही बी बुना इंतहाई लजीज रेसिपी है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उनके लिए हमने 800 ग्राम गोश्त लिया है जो बड़े का है, और इसके अलावा 3 अदद प्याज है मीडियम साइज़ की, और इसके अलावा 3 से 4 अदद टमाटर है, एक अदद अदरक का पेस्ट है, और 1 टीस्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट है। और बाकी जो है यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, आप बाकी जो लाल मिर्च है वो भी डाल सकते हैं। और आधी चम्मच जो है हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच गरम मसाला है, और 1 चम्मच जो है 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। आप कम या ज़्यादा या गोश्त के हिसाब से, जितना आपका गोश्त होगा उसी हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। 4 अदद हमने हरी मिर्चें लिए, और कुछ हमने खड़ी मसाले लिए। तो दोस्तों, चलते हैं रेसिपी की जानिब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, चलते हैं चूल्हे की जानिब। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जो हमने 800 ग्राम का जो गोश्त है वो हम इसमें डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें जो 3 से 4 अदद प्याज का जो हमने बनाया था, प्याज इसमें डालेंगे। और इसी के साथ ही हम इसके साथ जो 4 अदद हमने टमाटर लिए थे वो इसमें ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही हम इसमें जो आधा कप से कुछ ज़्यादा ऑयल हमने लिया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों, जो कुछ हमने कड़ी मसाले लिए थे उसमें 8 से 10 अदद जो है काली मिर्च है, जो ब्लैक पेपर भी आप कह सकते हैं, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, और बाकी जो कड़ी पत्ते हैं वो उसमें आप डाल सकते हैं। और घी हमने 1.5 कप हमने डाला था, तो इसी हिसाब से हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। पानी आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा डाल लें, ताकि बाद में जो है वो आपको कोई वो परेशानी ना हो, क्योंकि सूखने से जो है गोश्त जो है वो गल भी सकता है, उसको नीचे जो जल भी सकता है। तो इसके अलावा हमने जो है 4 कप हमने पानी इसमें डाला था, और जो हमने 1 टीस्पून जो है अदरक, और 1 टीस्पून जो है लहसुन का जो पेस्ट है वो हमने जो बना के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे बस। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ अभी तक वीडियो देख रहे हैं और रेसिपी आपको पसंद आए, तो दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि यार आने वाली जो अच्छी रेसिपी है वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इसको जो है अब मीडियम फ्लेम पे रखते हैं तकरीबन 30 से 35 मिनट तक। तो दोस्तों, गोश्त को हमने 30 से 35 मिनट के लिए रख दिया इसके ऊपर चाबी चढ़ा के। तो इंशाल्लाह मिलते हैं 30 से 35 मिनट के बाद। जी, तो दोस्तों 40 मिनट के बाद देखते हैं गोश्त हमारी गल चुकी है। 30 मिनट के लिए मैंने कहा था रखता हूँ, फिर मैंने ज़्यादा कर दिया 5 मिनट। आप देख सकते हैं दोस्तों, गोश्त पक चुकी है, ज़बरदस्त खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है इंशाल्लाह। अभी हम मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट तक मज़ीद इसको जो है जो थोड़ा सा इसमें पानी रह गया था उसको जो है ड्राई करेंगे। तो दोस्तों, जो मैंने मसाले आपको बताए थे उसमें नमक वगैरह, जो धनिया है, और बाकी जो कश्मीरी मिर्च है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे, इस मौके पे। हमने पहले नहीं, क्योंकि बाद में जो है मसालों का जो कलर है वो भी ज़्यादा डार्क हो जाता है, और मसाला जो है वो जल जाता है। तो अभी हम मसाले और इसको जो है गोश्त को अभी हम इसमें 5 से 10 मिनट तक मज़ीद इसको भूनेंगे। तो दोस्तों, अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी टीस्पून जो कस्तूरी मेथी है वो इसमें डालेंगे।
दोस्तों आप देख सकते हैं कलर इसका कितना प्यारा आ रहा है और इतना खुशबू भी ज़बरदस्त है। जो कड़ी पत्ते वगैरह जो मसाले हमने इसमें ऐड किए थे, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है, प्यारी सी खुशबू आ रही है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो सालन है जो भुना है उसमें जो है ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी हम मज़ीद इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इसमें कुछ हमने जो लास्ट में इसमें ऐड करने हैं वो है 1 कप जो दही है वो हमें इसमें ऐड करना है, तो ताकि हमें जो है इसका कुछ ग्रेवी में जो है हमें चाहिए होता है, भुने में ग्रेवी होता है। तो शाही जो कौरमा है जो भुना है वो इंशाल्लाह आप जब खाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट दही को उसके अंदर जो भूनने में जो है 5 से 10 मिनट लगा है। तो आपको कलर नज़र आ रहा है हमारा जो भुना है शाही भुना उसने अपना कलर जो है दिखाना शुरू कर दिया, ऑयल जो है हमारा ऊपर आ गया है। तो दोस्तों अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो दोस्तों अब हम इसके अंदर जो है कुछ हरा धनिया और कुछ हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम आपको डिश वॉश करके दिखाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों गोश्त हमारी जो है पक चुकी है ज़बरदस्त। तो इसी के साथ हमें दोस्तों दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।